बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन की तरफ से दो तीन खबरें सामने आई हैं। ये सारी खबरें जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहली खबर यूक्रेन से आती है और यूक्रेन एक दावा करता है कि यूक्रेन ने रशिया के 2 Su-34 फाइटर जेट्स और एक Su-35 फाइटर जेट जो है उसको शॉट डाउन कर दिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों फाइटर जेट्स जो है यूक्रेन ने किस चीज़ से शॉट डाउन किए हैं। इस खबर से ये जाहिर होता है कि कम से कम यूक्रेन दुनिया को ये बताना चाहता है और ख़ास तौर पर रशिया को कि आज भी हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं। खैर, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन की मदद ज़रूर कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तादाद जो है वो कम पड़ती जा रही है। जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, रशिया यूक्रेन के इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स को ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया ने अपने ये तीनों फाइटर जेट्स जिस रीजन के अंदर भेजे, यानी कि 2 Su-34 और एक Su-35, हो सकता है उस रीजन के अंदर यूक्रेन के ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो अभी इंटैक्ट हों और वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे तरीके से काम कर रहा हो। और इसी वजह से यूक्रेन अब ये क्लेम करता है कि उन्होंने रशिया के इस हमले को रोका, न सिर्फ रोका बल्कि रशिया के 3 फाइटर जेट्स एक ही हमले में तबाह कर दिए, जिनमें 2 Su-34 थे और एक Su-35 फाइटर जेट था। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है, बहुत सी इस वक्त रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि यूक्रेन ने अपने कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या आप कह लें कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको फ्रंट लाइन के नज़दीक कर दिया है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की पोजीशन जो है यूक्रेन ने चेंज की है और लगता ऐसे है कि यूक्रेन अब जो उसका बचा खुचा माल है, जो भी उसके पास इस वक्त मौजूद है, जो भी इस वक्त यूक्रेन की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, यूक्रेन उसको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपना पोस्चर जो है वो अग्रेसिव करना चाह रहा है, ताकि वो रशिया का जितना नुकसान कर सकता है कर दे। और शायद इस वजह से रशिया जो है वो थोड़ा सा अपने ऑफेंसिव से पीछे हटे और यूक्रेन को पैरों पे खड़ा होने का कोई मौका मिल जाए। अब इसी से रिलेटेड दूसरी खबर जो है वो हमें रशिया से मिलती है। रशिया ये कहता है कि हमारा एक Su-35 फाइटर जेट जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर शॉट डाउन हो गया, यानी कि रशिया कम से कम एक जहाज़ की तबाही को तो मान गया। और रशिया के एडमिशन के मुताबिक ये फाइटर जेट Su-35 था, जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेनियंस ये कहते हैं कि हमने 2 Su-34 फाइटर जेट्स भी गिराए हैं, लेकिन रशिया जो है वो उनकी तबाही को नहीं मान रहा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों क्लेम्स के अंदर। लेकिन Su-35 का शॉट डाउन होना जो है वो यूक्रेन क्लेम भी करता है और रशिया उसको एडमिट भी करता है। लेकिन रशियंस का क्लेम यह है कि ये जो Su-35 फाइटर जेट हमारा शॉट डाउन हुआ है ये एक फ्रेंडली फायर के अंदर शॉट डाउन किया गया। अब ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसी और दूसरे रशियन फाइटर जेट ने अपना ही एक Su-35 फाइटर जेट जो है वो शॉट डाउन कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन Su-35 फाइटर जेट्स के अंदर IFF सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए, जो कि एक हाईली अनलाइकली बात है कि रशिया ने अपने इन टॉप नॉच फाइटर जेट्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम जो है वो इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, या उसका इक्विपमेंट या हार्डवेयर जो है वो रखा ही नहीं हुआ। ये एक हाईली अनलाइकली सिचुएशन है। डेफिनेटली इसमें यूक्रेन का जो क्लेम है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, लेकिन रशिया जो है वो Su-34 फाइटर जेट्स की तबाही को जो है वो इस वक्त नहीं मान रहा। Su-35 को उसने जो है वो एडमिट कर लिया। इसी से जुड़ी एक तीसरी खबर भी है कि इस इंसिडेंट के बाद जहां पे यूक्रेनियन क्लेम के मुताबिक 3 फाइटर जेट्स जो है वो शॉट डाउन किए गए हैं और रशियन क्लेम के मुताबिक एक फाइटर जेट शॉट डाउन हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद रशियन आर्म फोर्सेज ने यूक्रेन के ऊपर नॉर्थ कोरिया के बने हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बराज जो है वो फायर कर दी है। और ये बताया जाता है कि दिसंबर 30, 2023 से लेकर 7 फरवरी तक, यानी कि आप कह लें कि तकरीबन 40-45 दिनों के अंदर रशिया ने जितने भी मिसाइल्स फायर किए हैं उनमें से कम 24 ऐसे थे जो कि नॉर्थ कोरिया के बने हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। और इन 24 के अंदर से ज़्यादातर जो हैं वो इस इंसिडेंट के बाद फायर किए गए हैं। और रशिया ने अपनी यूक्रेन के ऊपर कार्रवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी हैं। इस खबर से एक और चीज़ का भी पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को एक अच्छी तादाद के अंदर ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये प्रोवाइड किए हैं और अपनी इन्वेंट्री में इन नॉर्थ कोरियन मिसाइलों के आ जाने के बाद रशिया ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर बढ़ा दिया है। अब यूक्रेन का ये क्लेम या वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये क्लेम कि ये मिसाइल जो है ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, ये किस तरह से साबित होते हैं? वेल, इन मिसाइलों की जो डेब्री है, डेफिनेटली जब यह मिसाइल यूक्रेन के किसी भी टारगेट को जाके हिट करते हैं तो इन मिसाइलों की अपनी डेब्री भी वहाँ पे जो है वो मिलती है। और उस डेब्री को एनालाइज करने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना ये है कि ये बेसिकली रशियन मिसाइल्स नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के प्रोवाइड किए हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो रशिया इस वक्त यूक्रेन पे फायर कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के ये मिसाइल जो हैं ये अच्छी खासी रेंज के साथ आते हैं, कम से कम इनकी रेंज जो है वो 650 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आपको एक बात का पता है
कि इंटरनेशनली आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का मिसाइल जो है वो किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाते आप जो मर्जी कर लें। और यही चीज़ इस वक्त रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान में चल रही है। खैर, इस क्लेम को कि नॉर्थ कोरिया रशिया को 650 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। खैर, ये इस वक्त एक वेस्टर्न क्लेम है, किसी इंडिपेंडेंट बॉडी ने इस क्लेम को जो है वो वेरीफाई नहीं किया। लेकिन ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि इंटरनेशनली आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का कोई भी मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक मिसाइल कंट्रोल रिजीम, एक एग्रीमेंट है। उसके मुताबिक दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये कंट्रीज़ ने आपस में एक मुआहदा जो है वो साइन कर रखा है। लेकिन एनीवे, ये जो कोरियन मिसाइल है इसकी रेंज 650 किलोमीटर है और ये 500 से लेके 1000 केजी तक का TNT जो है, या आप कह लें कि वॉरहेड जो है वो उठा के लेके जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया और नॉर्थ कोरिया इस एलिगेशन को डिनाई करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया को सेल किया है या उसके हवाले किया है। लेकिन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई ऐसी कंपनीज और कई ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको पकड़ा है या उन्होंने निशानदेही की है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और वो नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिलीवरी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। और अमेरिका के मुताबिक ये डिलीवरीज पिछले साल नवंबर 2023 के अंदर कंडक्ट की गई थी और उसके बाद अगले ही महीने रशिया ने इन मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो एनीवे, ये थी एक छोटी सी अपडेट यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।